नमः शिवाय। मैं हरिप्रियसी, आप सभी शिव भक्तों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। ईश्वर गीता छठा अध्याय आज हम आरंभ करने जा रहे हैं, तो चलिए बिना किसी विलंब के शुरू करते हैं। ईश्वर शंकर द्वारा ऋषिगणों को अपना सर्वव्यापी स्वरूप बतलाना तथा अपनी भगवत्ता का और इस ज्ञान से मुक्ति की प्राप्ति का निरूपण करना। ईश्वर ने कहा, हे ऋषिगणों, आप सभी सुने। मैं परमेष्ठी ईश के उस महात्मय का यथावत वर्णन कर रहा हूँ जिसे वेदज्ञ लोग जानते हैं। मैं सनातन सर्वात्मा, सभी लोकों का एकमात्र निर्माण करने वाला, सभी लोकों का अद्वितीय रक्षक और सभी लोकों का एकमात्र संहार करने वाला हूँ। सभी वस्तुओं का अंतर्यामी पिता मैं ही हूँ। मध्य तथा अंत सब कुछ मुझ में स्थित है, किंतु मैं सर्वत्र स्थित नहीं हूँ, अर्थात मेरी कोई सीमा नहीं है। विप्रो, आप लोगों ने मेरे जिस अद्भुत रूप को देखा है वह केवल मेरी उपमा यानी प्रतीक है, जिसे मैंने अपनी माया द्वारा दिखलाया। मैं सभी पदार्थों के भीतर स्थित व्याप्त रहते हुए संपूर्ण जगत को प्रेरित करता हूँ। यह मेरी क्रिया शक्ति है। यह विश्व जिसके द्वारा चेष्टा करता है और जिसके स्वभाव का अनुसरण करता है, काल रूप वही मैं संपूर्ण कलात्मक अपने अंश रूप जगत को प्रेरित करता हूँ। मुनि श्रेष्ठों, मैं एक अंश से संपूर्ण संसार की रचना करता हूँ और दूसरे रूप अंश से संहार करता हूँ। इस प्रकार की ये दोनों अवस्थाएं मेरी ही हैं। आदि, मध्य और अंतर रहित माया तत्व का प्रवर्तक करने वाला मैं सृष्टि के आरंभ में प्रधान तथा पुरुष दोनों को शुद्ध प्रेरित करता हूँ। उन दोनों के परस्पर संयोग से विश्व उत्पन्न होता है। महत्त तत्वादि के क्रम से मेरा ही तेज विस्तार को प्राप्त होता है। जो सारे संसार के साक्षी और काल चक्र को चलाने वाले हिरण्यगर्भ मार्तंड सूर्य हैं, वे भी मेरे ही शरीर से उत्पन्न हुए हैं। द्विजो, कल्प के आदि में मैंने ही उन्हें अपना दिव्य ऐश्वर्यमय सनातन ज्ञान योग और अपने से उत्पन्न चारों वेद प्रदान किए। वे मेरे भाव से भावित देव ब्रह्मा मेरे आदेश से मेरे उस दिव्य ऐश्वर्य को स्वयं सदा वहन करते हैं। सभी लोगों का निर्माण करने वाले और सब कुछ जानने वाले आत्मसंभव मुझसे ही उत्पन्न वे ब्रह्मा मेरे निर्देश से चार मुख वाले होकर सृष्टि की रचना करते हैं। जो लोगों को उत्पन्न करने वाले अव्यय अनंत नारायण हैं और जगत का परिपालन करते हैं, वे भी मेरी ही परम मूर्ति है। सभी प्राणियों का संहार करने वाले जो प्रभु कलात्मक रुद्र हैं, वे ही मेरी आज्ञा से निरंतर संहार करते रहते हैं। वे भी मेरी ही मूर्ति है। जो देवताओं को रत्य हवनीय द्रव्य पहुँचाते हैं और हव्य ग्रहण करने वाले पितरों को हव्य पहुँचाते हैं तथा जो पाक में सब कुछ पचा लेने में समर्थ हैं, वे अग्निदेव भी मेरी ही शक्ति से प्रेरित होकर ये सब करते हैं। ईश्वर शंकर के निर्देश से ही भगवान वैश्वानर अग्नि रात दिन ग्रहण किए गए आहार को पचाते रहते हैं। संपूर्ण जल के मूल कारण जो देव श्रेष्ठ वरुण हैं, वे भी ईश्वर के निर्देश से संपूर्ण विश्व को जीवन जल प्रदान करते हैं। जो प्राणियों के भीतर और बाहर वर्तमान रहने वाले वायुदेव हैं, वे भी मेरी आज्ञा से प्राणियों के शरीरों को धारण करते हैं। मनुष्यों को जीवित रखने वाले जो देवताओं के अमृत के निधान सोमदेव चंद्रमा हैं, वे भी मेरे ही निर्देश से प्रेरित होकर कार्य करते हैं। जो अपने प्रकाश से संपूर्ण संसार को सदा प्रकाशित करते हैं, वे सूर्यदेव भी मेरी ही आज्ञा से सृष्टि का विस्तार करते हैं। जो सारे संसार के शासक सभी देवताओं के ईश्वर तथा यज्ञ करने वाले को फल प्रदान करने वाले इंद्रदेव हैं, वे भी मेरी आज्ञा से प्रवृत्त होते हैं। जो दुष्टों के शासक हैं और नियम के अनुसार व्यवहार करने वाले विवस्वान के पुत्र यमदेव हैं,
वे भी देवादिदेव शंकर के निर्देश से व्यवहार करते हैं। जो सभी प्रकार के संपत्तियों के स्वामी और धन प्रदान करने वाले कुबेर हैं, वे भी ईश्वर के नियोग से ही सदा प्रवृत्त होते हैं। जो भी राक्षसों के स्वामी हैं तथा तमोगुणियों को अपने कर्म का फल प्रदान करने वाले हैं, वे निरतिदेव मेरे ही निर्देश से सदा प्रवर्तित होते हैं। जो बेताल गणों और भूतों के स्वामी और भक्तों को भोग रूपी फल प्रदान करने वाले ईशान देव हैं, वे भी मेरी ही आज्ञा में स्थित रहते हैं। जो अंगिरा के शिष्य रुद्रदेव के गणों में अग्रण्य और योगियों के रक्षक हैं, वे वामदेव भी मेरी ही आज्ञा द्वारा नित्य व्यवहार करते हैं। जो संपूर्ण संसार के पूज्य विघ्नकारक धर्म नेता विनायक है, वे भी मेरे आदेश से चलते हैं। जो ब्रह्म ज्ञानियों में श्रेष्ठ देवों के सेनापति स्वयंभू प्रभु स्कंद हैं, वे भी नित्य विधि की प्रेरणा से प्रेरित होते हैं। जो प्रजाओं के पति मरीचि आदि महर्षि हैं, वे भी परात्पर परमेश्वर की आज्ञा से ही विविध लोकों की सृष्टि करते हैं। जो सभी प्राणियों की श्री शोभा है और विपुल ऐश्वर्य प्रदान करती हैं, वे नारायण की पत्नी लक्ष्मी मेरे ही अनुग्रह से व्यवहार करती है। जो सरस्वती देवी विपुल वाणी प्रदान करती है, वे भी ईश्वर के नियोग से प्रेरित होकर प्रवर्तित होती है। जो सभी पुरुषों को घोर नरकों से तारने वाली सावित्री देवी कही गई है, वे भी देव की आज्ञा के अनुसार चलने वाली है। ध्यान करने पर ब्रह्म विद्या को प्रदान करने वाली जो श्रेष्ठ पार्वती देवी है, वे भी विशेष रूप से मेरे ही वचनों का पालन करती है। अनंत महिमा वाले और सभी देवताओं के स्वामी जो अनंत शेष हैं, वे भी देव शंकर के निर्देश से ही संसार को सिर पर धारण करते हैं। जो समर्थक अग्नि नित्य वर्णमा के रूप में स्थित है, वे भी ईश्वर की आज्ञा से ही संपूर्ण समुद्र को पीते रहते हैं। इस संसार में अत्यंत तेजस्वी जो 14 मनु हैं, वे सभी मुझ ईश्वर के आदेश से सभी प्रजाओं का पालन करते हैं। आदित्य व सुगण रुद्र मरुदगण अश्विनी कुमार तथा अन्य सभी देवता मेरी ही आज्ञा में प्रतिष्ठित हैं। गंधर्व गरुण शक्ष रक्ष सिद्ध साध्य चारण यक्ष राक्षस तथा पिशाच, ये सभी स्वयंभू की आज्ञा से ही में ही स्थित हैं। कलाकाष्ठा निमेष मुहूर्त दिन रात ऋतुएं पक्ष तथा मास, ये प्रजापति शिव के शासन में स्थित है। युग मनवंतर पर तथा परार्ध, ये सभी तथा अन्य काल के सभी भेद मेरे ही शासन में स्थित रहते हैं। स्वेदज अंडज उद्भिज तथा जरायुज, ये 4 प्रकार के प्राणी और स्थावर जंगात्मक जगत मुझ परमात्मा देव के निर्देश से ही प्रवर्तित होते हैं। सभी पाताल और भुवन सभी ब्रह्मांड स्वयंभू परमेश्वर की आज्ञा से प्रवर्तित है। बीते हुए भी जो पदार्थों के समूहों सहित असंख्य ब्रह्मांड थे, वे मेरी ही आज्ञा से सर्वत्र प्रवृत्त थे। आगे भी जो ब्रह्मांड होंगे, वे भी सदैव परात्पर परमात्मा की आज्ञा का आत्मगत अपने अधीन वस्तुओं के द्वारा पालन करेंगे। पृथ्वी जल तेज वायु आकाश मन बुद्धि भूतादि तामस अहंकार और आदि प्रकृति, ये सभी मेरी आज्ञा से कार्य करते हैं। जो संपूर्ण संसार की योनि और सभी देहधारियों को मोहित करने वाली माया है, वह भी ईश्वर के निर्देश से ही नित्य विभिन्न रूपों में प्रवर्तित होती रहती है। जो देहधारियों के आत्मस्वरूप परात्पर पुरुष देव कहे जाते हैं, वे भी नित्य ईश्वर के नियोग से ही कार्य करते हैं। जिसके द्वारा मोह रूपी कल्मश को धोकर उस परम पद का दर्शन होता है, वह विद्या भी महेश की आज्ञा के वश में रहने वाली है। इस विषय में और अधिक क्या कहा जाए। यह संसार मेरी ही शक्ति से शक्तिमान है। मेरे द्वारा ही संपूर्ण जगत प्रेरित किया जाता है और मुझ में ही उसका लय भी हो जाता है। मैं ही भगवान ईश स्वयं प्रकाश सनातन और परमात्मा परम ब्रह्म हूँ। मुझसे अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। इस प्रकार यह परम ज्ञान मैंने आप लोगों से कहा। इसे जान लेने से प्राणी जन्म तथा संसार के बंधन से मुक्त हो जाता है।
तो धन्यवाद आप सभी को मित्रों। हमारा छठा अध्याय संपूर्ण होता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में 7वां अध्याय लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। शिव जी की कृपा आप सब पर बनी रहे। शिव शिव।